हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा से हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने खास बातचीत की। इस चर्चा में अनुराग डांडा ने चुनाव का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। अनुराग डांडा ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि उन्हें बराबरी के मौके से प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा, उनसे बात करते हैं। सर, कैथल का प्रकरण हुआ, उस मामले में 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, इसके बावजूद भी आपकी शिकायत? हम तो यही पूछ रहे हैं कि सस्पेंड कैसे किया? जो अनुबंधित कर्मचारी है, जो HKRN में भर्ती है, उसको सस्पेंड कैसे किया? उसके तो कोई सर्विस नियम ऐसे होते नहीं, परमानेंट जॉब में होते हैं सस्पेंशन। तो पहले वो लीपापोती करने की कोशिश की गई। जब उससे बात नहीं बनी, पूरे देश में इस विषय पर चर्चा हुई, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे ऐसा भद्दा जवाब दिया जाए किसी को। तो इन्होंने उपचुनाव अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। अब हमारा सवाल ये है कि एक ही अपराध में उपचुनाव अधिकारी तो सस्पेंड होता है और चुनाव अधिकारी के ऊपर आंच तक नहीं आती, ना उनका ट्रांसफर होता। ये कैसे संभव है? या तो अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। अपराध हुआ है तो उपचुनाव अधिकारी के साथ साथ चुनाव अधिकारी को भी सस्पेंड होना चाहिए था या ट्रांसफर होना चाहिए था। अब उपचुनाव अधिकारी को सस्पेंड करते हैं, चुनाव अधिकारी को नहीं करते। किसकी शय है चुनाव अधिकारी को? ये वही चुनाव अधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के इशारे पर अपनी कार्रवाइयां स्थगित करते हैं, उनको चुनावी फायदा पहुंचाते हैं। चुनाव आचार संहिता के दौरान ऐसी खबरें लगातार वहां लोकल अखबारों में छपती हैं। तो इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है कहीं ना कहीं कि चुनाव अधिकारी को वहीं पर रखना है। ऐसे चुनाव अधिकारी के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद हम कैसे करें? हमारा सवाल तो स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग से यही है कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। सब कुछ जनता वोट करना चाहती है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना तो चुनाव आयोग का काम है। वो तो वही उपलब्ध कराएंगे, वो तो कोई और नहीं करा सकता। सर, अगर बात करें, कल जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आए थे, उसको लेकर भी आप लोगों की आरोप या शिकायत है कि आप लोगों को रैली से पहले रोड शो से पहले परमिशन दे दी गई थी, बाद में आके उसमें कुछ दिक्कतें प्रशासन द्वारा की गई। कल भी इसी तरीके की घटना हुई। माननीय भगवंत मान जी के रोड शो की सारी परमिशन हमने चुनाव आयोग से पहले ही ले ली थी। ये रोड शो शुरू होने से ठीक पहले DC ऑफिस की कोई टीम वहां पे पहुंची, बहुत सारे अधिकारी उसमें आए और कहा कि ये होर्डिंग उतारिए, ये पोस्टर उतारिए। उसका वीडियो भी मैंने दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो ये कहां तक जायज़ है? ये कहां तक सही है? क्या ये हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए किया जा रहा है? क्या ये हमारे सपोर्टर्स को ये बताने के लिए किया जा रहा है कि पूरा चुनाव आयोग ही झुका हुआ है किसी एक तरफ? तो ये सही नहीं है। और जब सारी परमिशंस नियम के मुताबिक चुनाव आयोग से पहले ही ले ली गई थी, तो इस तरीके का दखल रोड शो के दौरान बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और अपने अधिकारियों को हिदायत देनी चाहिए या उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, एक सवाल ये कि JJP में एक बिखराव शुरू हो गया है। आज जो वर्तमान विधायक बरवाला से जोगीराम सियाग, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कल प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दे दिया गया था और भी बहुत सारे छोटे बड़े नेताओं की तरफ से इस्तीफा दे दिया। कैसे देखते हैं? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। मैं तो यही कहूंगा, जब 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ के जिस तरीके से लूटा है हरियाणा की जनता को, जिस तरीके से परेशान किया है, उसका जवाब दे रहे हैं लोग। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता को परेशान किया, अपमानित किया, त्रस्त किया है, उसका जवाब दे रहे हैं लोग। पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि JJP आज सरकार से बाहर है। मैंने 6 महीने पहले कहा था कि जिस दिन ये सरकार से बाहर होंगे या चुनाव आएगा, भगदड़ मचेगी। एक आदमी टिकट देने के लिए भी नहीं बचेगा JJP के अंदर। आप देख लीजिएगा, आने वाले दिनों में वही हालत JJP की होने जा रही है। और BJP भी आज सरकार में एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। एजेंसी उनके पास है, इसलिए इनके लोग अभी इनके भाग नहीं रहे हैं। जिस दिन BJP चुनाव में जाएगी, विधानसभा चुनाव में जाएगी, हरियाणा BJP का भी यही हश्र होगा। एक आदमी इनके पास नहीं बचेगा, नाम लेवा नहीं होगा हरियाणा में कोई इनका। तो ये भगदड़ सिर्फ इसलिए मची है कि ये लोग अपना काम लेके जब इनके पास जाते थे 10 साल तक, 4.5 साल तक, तो इन्होंने उनके ऊपर लाठियां चलाई, उनको अपमानित किया, सड़कों पर घसीटा अपनी मांगे लेके जब वो जाते थे। अब जब ये जा रहे हैं जनता के घर पे, तो जनता भी शठे शाठ्यम समाचरित वही व्यवहार कर रही है जो इन्होंने 4.5 साल तक किया उनके साथ। सर, ठीक है, JJP को आज जितने भी मुख्य विपक्षी पार्टियां वो कहीं ना कहीं किसान विरोधी करती हैं, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं, इनकी भी एक अहम भूमिका कहीं ना कहीं 10 सीट जिताने में रही है। आज कुछ जो बड़े नेता हैं उनके कांग्रेस में जाने की भी खबर आ रही है। तो ऐसे में फिर जो किसान विरोधी होगा, उसको लेके क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं होगा? दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं पार्टियों का नहीं दिखेगा? देखिए, पार्टी के फैसलों का जो पूरा प्रभाव है वो पार्टी के ऊपर जाता है। पार्टी एक विचारधारा होती है, व्यक्तियों
को मिला के पार्टी नहीं बनती है, बल्कि एक विचारधारा एक पार्टी होती है, और उसके साथ कितने लोग जुड़े हैं या कितने उसको छोड़ रहे हैं, इससे तय होता है कि उस विचारधारा के अंदर आज कितना दम बचा है। ये चौटाला परिवार की विचारधारा थी कि उन्होंने सत्ता को सत्ता के लालच में सत्ता को प्रायोरिटी दी और अपने किसानों का साथ नहीं दिया। हमने उस वक्त भी कहा था कि आप किसानों का साथ देना चाहते हैं तो छोड़िए सत्ता, आइए मैदान में। इन्होंने उस वक्त सत्ता को प्रायोरिटी दी। तो ये इनकी विचारधारा है कि हमारे लिए सत्ता अहम है, किसान अहम नहीं है। आज उस विचारधारा को इनके सारे साथी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के आप जो हैं वो सदस्य हैं, और हरियाणा में आम जो कांग्रेस है उसकी तरफ से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए, लेकिन वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा विधानसभाओं के ऊपर जो है प्रचार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जो उनको कवर कर चुके हैं। पार्टी की बाकी मीटिंग्स और गतिविधियाँ भी चल रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अब तो अपने प्रत्याशियों के नाम सामने ले आने चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत जल्द उम्मीदवार आ भी जाएंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिश रची थी, ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड इस पूरे एरिया को बताते थे, लेकिन इस बार दाने नहीं है इनके पास। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे लास्ट फेज में धकेल दिया। 25 मई तक इस चुनाव को लेकर के चले गए। इनको लगा कि बहुत लंबे चुनाव कैंपेन में ये एक्सपोज करेंगे। जो भी किया जा रहा है रणनीति के तहत किया जा रहा है और बिल्कुल सही किया जा रहा है। और जैसे ही इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे, आप देखेंगे आपको स्पष्ट तौर पे फर्क नजर आ जाएगा कि इंडिया गठबंधन 10-0 से हरियाणा के अंदर जीत रहा है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। तो बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो सवाल उठाए हैं उसका वो क्या जवाब देते हैं। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए मैं ओपी शर्मा।